डॉकर ट्रेनिंग डे 5। पहले तो हम क्विक रिकैप करेंगे। तो क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। पहले तो हमने देखा था कि इमेज की कमांड्स देखे थे। राइट, इमेज पहले क्या हमने होता है? इमेज देखा था कि इमेज देखा इमेज था। एक लेयर है। राइट है ना, हम्म। लेयर्स का थोड़ा पढ़ाई किया था। हम्म। फिर उसके बाद हमने इमेजेस के कमांड किए थे। हम्म। और उसके बाद क्या किया था? उसके बाद हम लोग ने कंटेनर्स के कमांड्स देखे थे। कंटेनर क्या हाँ होता है पहले वो देखा था, कंटेनर्स क्या होता है। राइट, और उससे पहले हमने देखा था कि हमारे डैंगलिंग डैंगलिंग इमेज इमेज क्या था। होता है, राइट, डैंगलिंग इमेज, सॉरी। डैंगलिंग इमेजेस देखी थी। हम्म। उसके बाद हमने देखा था पोर्ट्स। पोर्ट्स का थोड़ा ब्रीफ आइडिया लिया था कि पोर्ट्स होते क्या है। राइट, और उसके राइट। बाद कुछ हमने कंटेनर और कंटेनर की इमेज देखी थी। राइट, राइट। तो आज हम पहले तो मैं पोर्ट्स को थोड़ा और डीप करते हैं आज, ठीक है? हम्म। तो करते हैं, चलो। तो पहले तो अगर हमें पोर्ट मैपिंग बताई थी ना, पोर्ट मैपिंग क्या होती है? हाँ, पोर्ट मैपिंग ठीक आपने है, बताया। राइट। तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आपको वो बना के दिखाया था कि पोर्ट मैपिंग की नीड क्यों थी हमें। जैसे ये हमारा लोकल होस्ट AWS पे का। सेम नहीं होना चाहिए पोर्ट। राइट, ये हम्म। हमारा सिस्टम डॉकर डेमन, ये हमारा AWS का। पे हम अपने डॉकर इंस्टॉल करते हैं। फिर हम हम्म। अपने कुछ कंटेनर बनाते हैं। फिर एक पोर्ट हम अपनी सिस्टम का खोलना पड़ता है और एक कंटेनर का। राइट, फिर हम राइट। उसको मैप करते हैं, ऐसे करके मैपिंग होती है ताकि ट्रैफिक इजीली अब पास हमारी है। जो वेबसाइट है कंटेनर को एज एक्सेस कर पाए। राइट, राइट। ठीक है। तो पहले तो एक कमांड पढ़ी थी हमने पोर्ट मैपिंग की, डॉकर रन या क्रिएट, जो भी आपको करना है। हम्म। रन, अच्छा, रन और क्रिएट में डिफरेंस बताया था, एक बार बताऊं उसका, रन और क्रिएट में क्या है? क्रिएट में सिर्फ और सिर्फ कंटेनर क्रिएट करता है वो, मतलब उसके अंदर ही, और रन में क्रिएट भी होएगा और आप कंटेनर के अंदर भी जाओगे। स्टार्ट भी होगा। राइट, स्टार्ट भी होगा, हाँ। इसमें ओनली क्रिएट, इसमें क्रिएट कंटेनर, इसमें ओनली क्रिएट होगा, स्टार्ट नहीं होगा। रन से क्रिएट भी हो जाएगा और स्टार्ट भी हो जाएगा, स्टार्ट ठीक भी है? हो जाएगा। -p। तो जब हम पोर्ट मैपिंग करते हैं, फर्स्ट पोर्ट किसका आता है? होस्ट पोर्ट, हमारी जो भी मशीन है। राइट, और हम्म। उसके बाद फिर आता है कंटेनर पोर्ट। हम्म। कंटेनर पोर्ट, फिर आपने जो भी इमेज नेम देना है, जिस भी। राइट, राइट। ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब अगर हमारा कंटेनर, मान लो कोई कंटेनर रन है, मतलब इफ कंटेनर इज रनिंग, ठीक है? हाँ। कंटेनर इज रनिंग, तब मैं उसकी पोर्ट मैपिंग कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है, रनिंग कंटेनर की पोर्ट मैपिंग। मतलब यार कोई नहीं नहीं एग्जिस्टिंग कंटेनर है या रनिंग कंटेनर, बेसिकली रनिंग भी नहीं बोलते हम, एग्जिस्टिंग बोलते हैं। कोई एक एग्जिस्टिंग कंटेनर है, ठीक है? तो तब मैं उसकी पोर्ट मैपिंग कर सकता हूँ? नहीं, उसकी नहीं। नहीं कर नहीं, सकते, नया बनाना पॉसिबल। पड़ेगा। हम्म। राइट, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है नहीं। पोर्ट मैपिंग मतलब हम कर सकते हैं जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, हाँ। ठीक है? व्हेन कंटेनर क्रिएट, जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तभी पोर्ट मैपिंग हम कर सकते हैं, है ना? एक आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूँ आपको। डॉकर प्रॉक्सी कई बार पूछ लेते हैं कि डॉकर प्रॉक्सी क्या होती है। डॉकर प्रॉक्सी, ठीक है? डॉकर प्रॉक्सी वैसे अगर किसी को मतलब आइडिया तो थोड़ा बता दो। डॉकर प्रॉक्सी। नहीं पता? नहीं। अच्छा, कोई भी जब हम मान लो एक रिक्वेस्ट जाती है, मतलब कोई भी यूजर जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? किस पे? होस्ट पोर्ट पे। राइट, जो भी हमारा होस्ट पोर्ट होगा, जैसे 80 पोर्ट हो गया, जो भी हमारी मशीन का पोर्ट हम्म। है। तो उस पोर्ट पे रिक्वेस्ट है, उस पोर्ट के आगे उसके कंटेनर पे जाना है ना, क्योंकि जब मैं ऐसे बना के दिखा रहा था, ये मान लो AWS है, इसके ऊपर हमने डॉकर इंस्टॉल करा है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट गई यहाँ तक। राइट, हाँ। इस पोर्ट पे, अब इस पोर्ट से इस पोर्ट पे भी तो रिक्वेस्ट जाएगी। हम्म। हम्म। तो डॉकर प्रॉक्सी हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है यहाँ से यहाँ उसमें भेजने को? डॉकर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी। ठीक है? कौन हेल्प करता है ओके। हमारी? डॉकर प्रॉक्सी। बेसिकली डॉकर प्रॉक्सी करता क्या है? राउट द ट्रैफिक। क्या करता है? राउट द ट्रैफिक।
टू रिलेट कहाँ से होस्ट पोर्ट से होस्ट पोर्ट टू रिलेटेड कंटेनर क्लियर हुआ ये भी हाँ डॉक्टर प्रॉक्सी है ठीक है अच्छा अब मेरे को आपसे थोड़े एक ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है सपोज करो ये मेरा उबंटू मशीन है राइट उबंटू मशीन है ठीक है? मैंने अपने AWS पे मान लो उबंटू मशीन बनाई हम्म ठीक है इस पे डॉकर इंस्टॉल कर लिया और उस पे फिर मैंने एक कंटेनर बना दिया ठीक है अब कंटेनर की कुछ आईपी होती है अब ये जो कंटेनर होता है कंटेनर की एक आईपी होती है अभी मैं आईपी रहती है, राइट, बताऊँ इंटरनल, राइट हाँ। इंटरनल आईपी होती है जो प्राइवेट होती है राइट हम्म। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे आप आईपी देख सकते हो तो अब मान लो उबंटू से मुझे एक्सेस करना है इस कंटेनर को तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा हाँ कर पाऊंगे राइट अच्छा अब मान लो एक और मशीन है ठीक है मान लो ये बिल्ड सर्वर था बिल्ड सर्वर और ये टेस्ट सर्वर है ठीक है ये यहाँ पे भी AWS ही है ठीक हम्म है उबंटू इस पे भी इंस्टॉल है लिख देता हूँ मैं उबंटू AWS और इस अब या फिर मुझे इस उबंटू से जब इस कंटेनर को एक्सेस करना है तो हो पाएगा आ, मतलब मुझे ये- कंटेंट रीड करना है कर्ल कमांड wget कमांड मतलब हाँ, ठीक समझ रहे हो ना तब नहीं हो नहीं, जाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंटेनर आइसोलेट रहता है। कंटेनर आइसोलेट रहता है सपोज करो मेरा एक कंटेनर और बनाया ठीक हम्म है इससे इसको कर सकते हैं हम वो वाले कंटेनर से ये वाले कंटेनर को क्या कर्ल क्या? कर्ल कुछ भी मतलब हमें इंटरेक्ट कराने ये पॉसिबल है ना हाँ हाँ हाँ। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा असल में बताने का वो क्या है कि पोर्ट मैपिंग की नीड क्यों पड़ी वाई वी नीड पोर्ट हम्म। बेसिकली क्या है वाई वी नीड पोर्ट तो अब आइडिया लगा कि पोर्ट क्यों चाहिए अगर हम पोर्ट मैपिंग के थ्रू करें यहाँ से राइट तब हम्म हम कर लेंगे बट अगर हम इस उबंटू से इस डायरेक्ट करना चाहे तो नहीं होगा जैसे मैं करके दिखाता हूँ ये मेरा EC2 इंस्टेंस है ठीक है रुको ये बिल्ड सर्वर है कनेक्ट SSH क्लाइंट ठीक है CD डाउनलोड यस ठीक है sudo system ctl start docker ठीक है डॉकर रन करें डॉकर इमेजेस ठीक है ये हमारे इमेजेस है जो हमने कल देखी थी और डॉकर PS करके देखते हैं कोई कंटेनर रन है तो मैं ऐसे करता हूँ एक कंटेनर रन कर लेता हूँ वेब एप्लीकेशन 1 डॉकर स्टार्ट कमांड की ठीक है मैंने एक कंटेनर रन कर लिया जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही थी राइट राइट। ठीक है थोड़ा सा ये बड़ा ठीक है अब मैं मान लो यहाँ से कर्ल करता हूँ हम्म ठीक है पहले तो हम देखते हैं कि हमारे एक कमांड होती है जिससे हम अपनी डॉकर की जो भी कंटेनर्स की आईपी देख सकते हैं वो होती है डॉकर इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट कल हमने इमेज में भी करी थी ना हाँ, हम्म। इमेज में किया था। इंस्पेक्ट हाँ से पूरी डिटेल मिल जाती है राइट ऐसे ही हमारे को कंटेनर की जब हम आईडी देंगे तो हमारे पास कंटेनर की फुल डिटेल आ जाएगी राइट ये देखो हम्म कि एक पूरी कंटेनर की डिटेल है अगर आप देखना चाहिए कितनी सारी डिटेल है आईडी क्या है क्रिएटेड क्या है स्टेट क्या है रनिंग है रन सब कुछ है इमेज कौन सी ली थी नेम क्या है ओवरले टू से इसका वो है हम्म डॉकर डिफॉल्ट सब कुछ मिल जाएगा इसका जितना भी हमारी नीड्स है ठीक है और इसकी आईपी देखना है आईपी एड्रेस 172.17. और 172 प्राइवेट वो होती है पता है ना हाँ हाँ। तो अब मैं यहाँ से कर्ल ये करता हूँ गेटवे आईपी 0.1 0.2 ये मतलब भी बताऊंगा वो जब कौन सा नेटवर्क देते हैं मतलब? जब नेटवर्किंग जब हम नेटवर्क करेंगे ना तो उसमें ये मैं सब बताऊंगा गेटवे क्या है आईपी एड्रेस ठीक है ओके ओके। अभी के लिए आप ये करो हाँ ये देखो हमारा इट वर्क्स हाँ अगर अभी देखो ये आ रहा है जब हम इसमें ऐसे करके पोर्ट 80 और क्या करेंगे इंडेक्स
2.html करेंगे। वो इंडेक्स आई एन हाँ, डी राइट 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 राइट, इंडेक्स। ये देखो ये वाला कंटेंट हम एक्सेस कर पा रहे हैं ना, उसके अंदर का कंटेंट को कल कर पा रहे हैं। ये हमने कहाँ से करा? हमने अपने उबंटू से, जहाँ पे हमारा कंटेनर रन कर रहा है, जहाँ पे राइट। हमारा क्या कर रहा है, कंटेनर रन करा, वहां से कल किया। अब सपोज करो मैंने एक और टेस्ट सर्वर है, जैसे हम, मेरे पास एक टेस्ट सर्वर भी है शायद से, मैं देखता हूँ EC2 एजेंसीज, ये रहा टेस्ट सर्वर, ठीक है। और इसको हम ऐसे करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रुको, ये कनेक्ट हो रहा है। अभी हमने ये वाला स्टेप किया, राइट, ये वाला। हम्म तो ये कल हो पा रहा है, मतलब हम यहाँ से अपनी मशीन जो भी उबंटू से था, पोर्ट देके, पोर्ट 80 देके हम कर पा रहे थे एक्सेस, राइट, जो भी कंटेंट हमें करना है। अब सपोज करो हम इस उबंटू से करने की ट्राई करते हैं, तो होगा? ठीक है, ये एक, नहीं, इसमें भी डॉकर इंटरनल इंस्टॉल आईपी से तो नहीं होगा। कर्ल, ठीक है, ये उसकी इंटरनल आईपी सेम नहीं होगा। पोर्ट 80 पे, और ठीक है, स्लैश इंडेक्स डॉट इंडेक्स 2.html, देख ये नहीं होगा, नहीं देखो कुछ होएगा। हो ही नहीं रहा। इसका रीजन समझ आया, फेल टू कनेक्ट। हाँ, इसी वजह से पोर्ट मैपिंग की हमें क्या है, नीड है। पता लगा नीड कि है। क्यों पोर्ट खोलने पड़ रहे हैं, हम्म वाई वी नीड पोर्ट्स, ठीक है। अब इसका अगर हम 80 पोर्ट खेलते तब वो एक्सेस हो जाता है, राइट राइट, लोकल का, हाँ। राइट राइट। तो अब पता लगा कि वाई वी नीड पोर्ट, हम्म। चलो सही है, ठीक है। उसके हम्म बाद हम ऐसे, ठीक है, अब पहले आज थोड़ी पोर्ट मैपिंग को, और पोर्ट मैपिंग में एक चीज और मैंने आपको बताई, डॉकर प्रॉक्सी। पोर्ट मैपिंग में हमने 3 चीजें पढ़ी। पहले तो व्हाट इज द पोर्ट मैपिंग, राइट, हाँ इसकी फिर नीड क्यों है, पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ी, क्या है इसकी डेफिनेशन, सब कुछ इंफो डेफिनेशन पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पोर्ट मैपिंग कैसे कंटेनर रन करा, कल करके हाँ दिखाए थे ना, 2 पोर्ट पे। हाँ एक पोर्ट हमने 80 पे किया था, एक शायद से 90 पे किया था, अलग अलग कंटेंट आ रहा था। अब अलग अलग कंटेंट आ रहा था, इस पे जब हम अलग पोर्ट पे कर रहे थे अलग कंटेंट आ रहा था, जब अलग पोर्ट पे अलग कंटेंट आ रहा था हमारा। इससे हाँ। क्या पता लगता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो दोनों आइसोलेट है, राइट, राइट। दोनों के आइसोलेट है। अगर ये एप्लीकेशन बाई चांस डाउन भी होती है तो इससे इसको कोई, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये डिपेंडेबल नहीं है, इस पर अनडिपेंड है, ठीक है। हाँ ठीक है, इससे आइसोलेट है। फिर हमने क्या पढ़ा, डॉकर प्रॉक्सी। डॉकर प्रॉक्सी का भी लग गया ना आपको आइडिया क्या होती है डॉकर प्रॉक्सी? हाँ, डॉकर ये प्रॉक्सी राउट समझ। करती है हम्म ट्रैफिक, कहाँ से, कंटेनर से लेके, नहीं सॉरी, AWS की मशीन से लेके, जो भी आपका होस्ट पोर्ट होता है उससे लेके कंटेनर पे, ठीक है। और फिर हमने देखा वाई वी नीड पोर्ट्स, ठीक है। ये आपका थोड़ा मैंने एक एग्जांपल के साथ कराया। अच्छा, अब हम थोड़ा कंटेनर में डीप डाइव करते हैं। कल हमने कंटेनर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, इट इज अ रन टाइम इंस्टेंस ऑफ योर इमेज, ठीक है। रन हम्म टाइम इंस्टेंस बेसिकली एक प्रोसेस है, रन टाइम इंस्टेंस ऑफ योर इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हमें पूरी कंटेनर की, मतलब डीप डाइव कंटेनर की ऑल इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, डॉकर इंस्पेक्ट हम्म, ओके। कंटेनर आईडी और नेम, कंटेनर की आईडी दे दो या हम्म नेम दे दो, जैसे हमने यहाँ करके देखा था अभी। मेरे को अभी दोबारा से चला दे, डॉकर इंस्पेक्ट, ये मैंने कंटेनर आईडी दी, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन उसकी, नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन, कहाँ पे उसकी नेटवर्किंग देखो सेटिंग्स है, ये क्या उसका आईपी है, कौन सा उसमें लास्ट सीएमडी क्या था, इन्वायरमेंट कहाँ है, सब ऑल पूरी इंफॉर्मेशन ओवरले 2 में है, ड्राइवर कौन से यूजर है, और सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप इंस्पेक्ट कमांड से पूरी पढ़, कौन सा होस्ट पोर्ट है, 8080 पे खोल रखा था हमने होस्ट पोर्ट इसका, डॉकर डिफॉल्ट, तो ये इससे, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो हमें, जैसे मेरे पास रुको मैं एक डॉकर पीएस हाइफन ए, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक और कंटेनर को स्टार्ट कर देता हूँ, कमांड सी डॉकर स्टार्ट, ठीक है। ठीक है। अगर हमें कोई भी कंटेनर को डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट। डिलीट, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, डॉकर रिमूव आरएम। आरएम। आर,
और हाइफन एफ कर देंगे तो फोर्स फोर्सफुली, या फिर डॉकर rm और उसके आगे कंटेनर की आईडी या फिर उसका नेम। अब सपोज करो जैसे मुझे एक कंटेनर रिमूव करना है, मेरे पास 5 कंटेनर, मैंने अभी इस कंटेनर को स्टार्ट किया था सेंटोस वाले को, मेरे को मान लो उबंटू वाले को रिमूव करना है, तो कमांड सी डॉकर rm और कमांड बी, ठीक है। अब ये और एक मेरे पास देखो मैंने सेंटोस को रन कर रखा है, तो मैं इसको भी देखता हूँ एक बार रिमूव करके, कमांड सी डॉकर rm, ये भी रिमूव है, ठीक है। ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। ओके। ओके, तो आप फोर्सफुली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब हमें अगर अपने सारे कंटेनर्स, मान लो अगर मेरे पास 100 कंटेनर है तो मुझे सारे डिलीट करने हैं, उसके लिए क्या होगा? डॉकर रिमूव हाइफन एफ डॉलर डॉकर पीएस हाइफन eq ब्रैकेट। राइट, बिल्कुल सही, ये हमने कल इमेज में भी मैंने बताया था। हाँ हाँ डॉकर rm हाइफन एफ डॉलर डॉकर ps हाइफन aq, ये एक कमांड है, इससे क्या मिलते हैं सारी आईडीज हाँ और इससे वो सब रिमूव हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर। ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे ऐसा भी होता है कि पहले हमारे जो कंटेनर स्टार्ट है, राइट, जैसे मान लो कोई स्टार्ट कंटेनर है, कंटेनर स्टार्ट है, और अगर उसको हम डायरेक्ट रिमूव करेंगे ना तो कई बार नहीं रिमूव होता, उसके अंदर प्रोसेस कोई चल रही होती है, राइट, तो हम तब यूज करते हैं फोर्सफुली, ठीक है। वरना कैसे, अगर हमें किसी कंटेनर को डिलीट करना है तो सबसे पहले कंटेनर अगर स्टार्ट है तो उसको पहले स्टॉप करो, स्टॉप के बाद फिर रिमूव करो, ठीक है। क्लियर। राइट, अगर हमें सारे स्टॉप्ड कंटेनर रिमूव करने हैं, स्टॉप्ड कंटेनर रिमूव करने हैं, तो कैसे करते हैं हम? ऑफ कंटेनर्स को रिमूव। मैंने कल बताया भी था, डॉकर कंटेनर प्रून, सिस्टम हाँ प्रून भी दिखाई थी ना, जिससे हाँ, उसमें इसमें डैंगलिंग डैंगलिंग, इमेज हमारे। नेटवर्क जो यूज नहीं होते वो डिलीट हो जाते हैं, और जो डैंगलिंग का कैश होता है वो, और जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ऐसे एक होते हैं डॉकर कंटेनर प्रून, इससे सारे स्टॉप कंटेनर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। हम्म ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोज और अनपोज, पोज और अनपोज, और अनपोज। पोज और अनपोज में क्या होता है, पहले तो मैं आपको कमांड बताता हूँ। ये होती है डॉकर पोज कंटेनर आईडी या नेम, ठीक है, कंटेनर आईडी या नेम। ऐसी डॉकर दूसरी अनपोज कहेगी, डॉकर अनपोज कंटेनर आईडी या नेम। अच्छा, पोज और अनपोज में क्या होता है, देखो जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस चलती है ना, वो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारी वेब एप्लीकेशन चल रही है अपाचे सर्वर पे, कुछ भी प्रोसेस हो सकती है। तो डॉकर पोज से क्या होता है, कंटेनर स्टॉप नहीं होता, जो अंदर की प्रोसेस होती है ना वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर। जो अंदर की कंटेनर स्टॉप नहीं होता, कंटेनर की जो अंदर प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी। तो हमारे पास मान लो एक कंटेनर, देखते हैं कौन सा भी रन कर रहा है, डॉकर पीएस, तो ये कंटेनर हमारा रन कर रहा है, राइट, और 80 पोर्ट पे ये रन कर रहा है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इसके अंदर की प्रोसेस को वो पॉज कर देता हूँ। तो डॉकर, पहले तो मैं इसको ऐसे एक्सेस करते हैं इसको हम, ठीक है, इंस्टेंस पे बिल्ड सर्वर पे, ठीक है, इंडेक्स डॉट हाँ एच टी एम एन। 80 पर है वो। 80 अरे हाँ, 80 पे चल रहा है, राइट 80 पे। राइट राइट, 80 80, ये ठीक है। हाँ 80 पे हमारा दूसरा चल रहा है जो पिछला था, जिसमें हाँ ब्लू कलर का बैकएंड है, राइट, ये चल रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अब इसको हम वो करते हैं, पोज कर देते हैं, डॉकर पोज, और इसकी आईडी कंटेनर आईडी, कमांड सी कमांड वी,
पॉज से कंटेनर पॉज हो जाता है क्या फिर मतलब? कंटेनर पॉज में तो उसके अंदर की प्रोसेस अगर आप देखो डॉकर पीएस करोगे ना तो हम्म कंटेनर देखो रनिंग कर रहा है, कंटेनर रन है, बट जो अंदर की प्रोसेस है ना वो पॉज हो जाएगी। जैसे अब मतलब देखना, सर्विस बोलना चाहते हो आप? राइट राइट, अंदर की कोई भी प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस बोलेंगे, सर्विस भी नहीं बोलेंगे, जो उसके अंदर प्रोसेस हाँ चल रही है। हाँ देखो अब ये रिफ्रेश हो रहा है ना, हाँ अगर हाँ। आप इसको अगर मैं ऐसे करके रिफ्रेश कमांड होता सी, रहेगा मतलब वो। राइट, वो रिफ्रेश होता रहेगा। अगर आप देखेंगे तो कमांड बी, ये देखो कुछ आ ही नहीं रहा, हाँ ठीक है, राइट। वो पोज पोज। अब मैं इसको देखो अनपोज करूंगा तो अंदर की प्रोसेस चल पड़ेगी। तो हम्म दोबारा से करते हैं, डॉकर अनपोज कंटेनर आईडी कमांड सी कमांड बी, ये देखो बैकएंड में आ गया वो, जैसे अनपोज किया, सही है। ये देखो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ हम्म ग्रेट। तो आपको पोज भी पता लगा और अनपोज भी पता लगा। उसके बाद हम कुछ और कमांड देखते हैं। बेसिकली इंस्पेक्ट भी देख लिया, अब हम देखते हैं मतलब रियल लाइफ केस में डॉकर में अगर आपको ट्रबल शूट करना पड़ जाए, ठीक है, तो आप ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो, मतलब आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आप ट्रबल शूटिंग में। तो मैं लिखता हूँ ट्रबल शूट करने, अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो ट्रबल शूटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब वो फॉलो करने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है कि आप मेक श्योर करो कि जो आपका कंटेनर है वो रन है कि नहीं। मतलब बेसिकली कौन सी कमांड, डॉकर पीएस से देखो कंटेनर क्या रन है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको कोई भी कंटेनर की ट्रबल शूटिंग करनी है तो मेक श्योर करो हम्म पहले कंटेनर वो रन है कि नहीं। दूसरा, आप उसके लॉग्स देख सकते हो, और एक कमांड होती है डॉकर लॉग्स, जो भी उसकी कंटेनर आईडी है या कंटेनर नेम है उसे आप पूरे लॉग्स देख सकते हो। लॉग्स का मीनिंग मतलब कि उसमें सिस्टम लॉग काफी तरह के होते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन बेसिकली जो भी आपके कंटेनर के, कि उसमें कौन एक्सेस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लॉग्स का तो आपको आइडिया होगा, हाँ लॉक्स अपन। हाँ फाइंड है आउट ना। करने के लिए रहते हैं मतलब। ठीक है, लॉग्स, आपके लॉग्स, तो हम लॉग्स देख सकते हैं क्योंकि अगर हमें कभी भी ट्रबल शूटिंग करनी है तो सबसे पहले हम लॉग्स देखते हैं कि कौन, अगर जैसे मान लो कौन कौन इसमें एंटर किया, कितने टाइम पे एंटर किया, क्या क्या उसने यूज किया, तो इन सब लॉग्स में होता है ये चीजें, ठीक है, लॉग मेंटेन करते हैं। तो हम लॉग्स देखेंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, करके दिखाते हैं। जैसे मान लो मेरे को इसके लॉग्स देखने हैं, इस कंटेनर की कमांड सी डॉकर लॉग्स, ये देखो इसके लॉग्स है, ये देखो ये बैकएंड में इसके लॉग्स है, ठीक समझ आया, ये लॉग्स है, ये हाँ सारे लॉग। अब मान लो हम चाहते हैं कि रियल टाइम पे लॉग्स हम देख के जाए कि कौन एक्सेस करा है, यहाँ पे मेंटेन हो, समझ रहे हो, मतलब जब भी कोई रिफ्रेश करे या नया यूजर है यहाँ पे मेंटेन हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉकर लॉग हाइफन एफ। हाइफन एफ। एफ यार मैं दिखाता हूँ, ठीक है, डॉकर लॉग, डॉकर लॉग हाइफन एफ, ठीक है। एफ स्टैंड फॉर फ्लोटिंग, मतलब फ्लोटिंग लॉग दिखे, ठीक है, जो भी करंट है, राइट, और कंटेनर आईडी या नेम जो भी आपने देना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फ्लोटिंग लॉग, जैसे करते हैं हम डॉकर लॉग्स हाइफन एफ और इसकी आईडी, ये देखो टर्मिनल ऑक्यूपाई हो गया मेरा, हम्म ठीक है। अब देखना, अब भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 8 दिसंबर 165108, ठीक है। हाँ सपोज करो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया 2 टाइम्स, तो ये देखना लॉग्स मेंटेन हो जाएंगे, देखो हाँ 165108 है ना, हाँ 2 टाइम रिफ्रेश करा तो 2223। तो ऐसे हम कंपनी में लॉग्स कर सकते हैं कि लॉग्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूजर आया था। जैसे यहाँ पे इसका आईपी भी लिख रखा है 106.196.66.80, पब्लिक ये आईपी। हमारा, राइट। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कौन इसके अंदर एंटर किया है, लॉग्स, इसके पूरे लॉग्स मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। तो ये पता लगा ट्रबल शूटिंग का पहला स्टेप्स क्या है, हम देखेंगे कि हमारा कंटेनर अप एंड रनिंग है कि नहीं, तो पहले तो हम्म देखो, फिर उसके बाद हम लॉग्स चेक कर सकते हैं, फिर फ्लोटिंग लॉग्स भी हम देख सकते हैं उनके। तो अब अगर इसमें टर्मिनल से बाहर आना है तो कंट्रोल सी। हम्म उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड्स कंटेनर के अंदर कुछ भी चेक करने के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डॉकर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब कमांड को कुछ कमांड चलाना कंटेनर के अंदर, ठीक हम्म है।
जो भी आपके कंटेनर आईडी या नेम, कंटेनर आईडी या नेम, और उसके अंदर कुछ भी कमांड, जैसे ls चलाना है या आपने pwd चला सकते हो कि कौन से हम डायरेक्टरी में, मतलब इमेज की डायरेक्टरी में है। आप ps चला सकते हो अगर प्रोसेस चेक करना है। तो हम देखते हैं, करके देखते हैं ये भी। ठीक है, डॉकर एग्जीक्यूट कंटेनर आईडी, और मान लो मेरे को चलाना है pwd की करंट डायरेक्टरी कौन सी है। देखो यूजर लोकल अपाचे 2। अपाचे 2 क्यों? क्योंकि हमारा जो वेब पेज है वो अपाचे 2 पे कल रन कर रहा है ना। तो करंट डायरेक्टरी क्या है हमारी कंटेनर में? यूजर लोकल अपाचे 2। तो हम इससे सब कुछ चेक कर सकते हैं कंटेनर के अंदर, ls करके भी देख। ये बिन है, सी बिल्ड है, कॉन्फ़िग है, एरर है, htdocs है, लॉग्स है, मॉड्यूल लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस का है, इसे ps होता है, ps पाथ देना पड़ेगा उसका मुझे। ठीक है, हम्म, तो अगर आपको मतलब एग्जीक्यूटेबल मतलब समझ आया ना कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम कमांड्स। हाँ। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये चारों स्टेप्स क्लियर हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेनर अप एंड रनिंग है, फिर उसके बाद हम लॉग्स चेक कर सकते हैं, उसके बाद अगर हमें कुछ अंदर के फाइल्स सिस्टम चेक करना तो हम फाइल्स चेक कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मान लो मुझे कंटेनर के इनसाइड जाना है, तो मैं जा सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर एग्जीक्यूट -it। IT स्टैंड फॉर इंटरेक्टिव टर्मिनल। ठीक है, कल भी बताया था, जब हमें इंटरेक्टिव टर्मिनल के साथ अगर कंटेनर बनाए तो हम IT लगाते हैं, डॉकर रन IT या डॉकर क्रिएट IT, इंटरेक्टिव टर्मिनल। ठीक है, फिर जो भी आपने कंटेनर का नेम या आईडी, कुछ भी हम्म, आईडी या नेम, और उसके बाद कहाँ जाना है उसके वो भी दे दो, कौन से शेल में जाना है, तो बिन बैश। ठीक है, ओके। उसके बाद हम प्रोसेस देख सकते हैं। कोई अगर मतलब कोई भी हमें कंटेनर की प्रोसेस देखनी है तो कैसे देख सकते हैं? डॉकर टॉप, टॉप हम उसमें भी लिनक्स में भी यूज करते हैं ना, कंटेनर आईडी और नेम, आईडी या नेम दे सकते हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ, अगर आपके अंदर टॉप में हम प्रोसेस देख सकते हैं, देखो डॉकर पीएस, तो मान लो ये कंटेनर रन है, इसके अंदर मैंने देखना है क्या प्रोसेस है। तो डॉकर टॉप, उसकी आईडी, तो ये देखो इसके अंदर httpd रूट है, www डाटा है, ये सब प्रोसेसेस है जो बैकग्राउंड में इसमें रन कर रही हाँ, है। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। स्टैट्स देख सकते हो कि कितनी मतलब मेमोरी यूज हुई है। ठीक है, आप स्टैट्स देख सकते हो। डॉकर स्टैट्स मतलब कितनी मेमोरी, कितना सीपीयू यूजेज हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कई बार ऐसे होता है कंटेनर रन नहीं करता, हम तो तब हम ट्रबल शूटिंग में स्टैट्स देख सकते हैं जाके कि कंटेनर की क्या मेमोरी फुल हो चुकी है, सब कुछ स्टैट्स में सब बताएगा। स्टैट्स के बाद कंटेनर आईडी या उसका नेम। ठीक है, तो हम स्टैट्स देख सकते हैं। डॉकर स्टैट्स भी, ये देखो प्रोसेस आईडी का, ये नेम क्या है प्रोसेस का, सीपीयू अभी 0.01%, मेमोरी यूसेज ये लिमिट 96 1 GB दे रखे, 10 GB तो ये मेमोरी। जो प्रोसेस है वो रियल टाइम बता रहा है क्या, मतलब रियल टाइम, राइट। अगर आप हम जैसे मैं आपको अगर अपनी आईपी देता हूँ, जैसे अगर आपको देता हूँ मैं ये सब पूरा उठा के दे देता हूँ, अगर आप इसमें देखना रियल टाइम में सब एग्जीक्यूट करेंगे ना तो थोड़ा सा दिखेगा हमें। मैं चैट में डाल रहा हूँ, ठीक है, कोई हिट करो यार। हिट करो मैं भी इसको। चला रहा हूँ। हम्म, आप ना इसको हिट करो, इधर देखना चेंजेस होंगे। जैसे 0.14 हो गया, देखो हाँ हाँ 25, हाँ, फिर 25 0.1, होगा जैसे राइट, ज्यादा ज्यादा हिट होंगे तो मेमोरी यूजेज, ये सब रियल टाइम है। ठीक है, ओके, तो ये आपके बहुत यूज आता है कई बार, जैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाता है तो उस वजह से हमारा कई बार कंटेनर स्टॉप हो जाता है, तो हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं? चैट्स देख के। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? और इससे वापस आना तो कंट्रोल सी। ये सब आपको मतलब क्लियर हुआ ना? हाँ क्लियर, ठीक है, अब इसके तो ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स क्लियर हुआ, आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो? सबसे राइट, पहले हम चेक करेंगे कंटेनर हमारा क्या है, रन है कि स्टॉप है, डॉकर पीएस या पीएस हाइफन ए से
फिर उसके बाद हम उसके लॉग्स देख सकते हैं। लॉग्स हम 2 तरीके से देख सकते हैं, फ्लोटिंग में भी देख सकते हैं या फिर सिंपल लॉग्स कि हमारा इंटरेक्टिव टर्मिनल में ना हो, इंटरेक्ट ना करे। ठीक है, फिर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ भी कमांड के अंदर, हमने प्रोसेस क्या कमांड्स अंदर है, कहाँ पे हमारा कंटेंट है, वो सब एग्जीक्यूट से। फिर हम कंटेनर के अंदर भी जा सकते हैं आईटी से, इंटरेक्टिव टर्मिनल से। फिर टॉप से हम जितनी भी कंटेनर के अंदर प्रोसेसेस है वो देख सकते हैं। चैट से हम रियल टाइम कि कितना डेटा मेमोरी यूज हो रही है, कितनी सीपीयू यूजेज हो रही है, कितनी सब कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें? क्लियर। तो ये आपको मतलब पता होने चाहिए, अगर आपसे कभी पूछ ले कि ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो, तो आपने ये सब स्टेप्स बताने हैं। ठीक हाँ। है, ओके। तो अब मैं आपको कंटेनर का एक लाइफ साइकिल बताता हूँ डायग्राम के साथ। ठीक है, कि हमारे मतलब अगर आप खुद सोचे कंटेनर का क्या लाइफ साइकिल होगा, थोड़ा सा आइडिया तो अब आपको लगा होगा कि डॉकर कंटेनर का क्या लाइफ साइकिल होगा। लाइफ साइकिल मतलब स्टार्ट स्टॉप, क्या 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 हो सकता है कंटेनर के साथ। ज्यादा हीट आने से क्रैश या फिर कुछ लोड। अरे अरे नहीं नहीं, वो लाइफ साइकिल है। देखो सबसे पहले हम कंटेनर को क्या करते हैं, क्रिएट। अच्छा वैसा, ओके, क्रिएट, हाँ। ठीक है, तो कंटेनर क्रिएटेड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रिएटेड। हम्म। ठीक है, अब क्रिएट कंटेनर क्रिएट हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब कंटेनर स्टार्ट हाँ, हो जाएगा तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रनिंग। रनिंग स्टेट में। रनिंग, ठीक है, रनिंग स्टेट में। हम डायरेक्ट रन भी तो कर सकते हैं रन कमांड से। ये क्रिएट से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट रन भी तो कर सकते हैं ना, डॉकर रन आईटी इमेज का नेम। क्लियर हुआ हाँ ये चीज? हाँ ठीक है ना। हाँ और अब कंटेनर रन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। या फिर कंटेनर डिलीट स्टॉप कर है तो सकते हैं। स्टार्ट, राइट, स्टॉप स्टार्ट सब कर सकते हैं, राइट। हम्म, डिलीट हम कर सकते हैं, उसके लिए लगेगा हाइफन एफ फोर्सफुली, हाँ क्योंकि फोर्सफुल। कंटेनर रनिंग है। तो अगर कंटेनर हमने क्या किया, स्टॉप किया है, ठीक है, कंटेनर स्टॉप स्टेट में आ गया, उसके बाद वो रिमूव होगा, उसके बाद वो क्या होगा, डिलीट। डिलीट, ठीक है। कंटेनर ऐसा भी कर सकते हैं, क्रिएट करके ही हम डिलीट कर सकते हैं, हम स्टार्ट ही ना करें उसे, है ना। हाँ ठीक है, और उसके बाद हम पॉज भी कर सकते हैं। पॉज बताया था ना क्या होता है, हाँ इन तो पॉज प्रोसेसिंग स्टेट, राइट। प्रोसेस हम उसके अंदर की प्रोसेस पॉज करेंगे, कंटेनर पॉज नहीं होगा, उसमें प्रोसेस। अनपॉज कर सकते हैं। ये इसका कंटेनर का, आपसे कोई भी अगर लाइफ साइकिल पूछे तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं। समझ आ गया ये लाइफ साइकिल? हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक दो कमांड और बताता हूँ कंटेनर की। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डॉकर टॉप बता दी मैंने प्रोसेस, है ना। एक है रिमूव करना है, तो पता है ना, रिमूव की भी बता दी। एक है अरे डॉकर स्टार्ट, स्टार्ट की मैंने बता दी थी। कोई भी कंटेनर अगर स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, उसकी आईडी देके। या फिर हम उसको डॉकर स्टॉप कर सकते हैं, कंटेनर को स्टॉप करना। स्टॉप करने से कंटेनर की प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी, कंटेनर भी स्टॉप हो जाएगा, राइट ना। राइट। राइट। अच्छा, अब कई बार आपसे पूछ लेंगे डॉकर किल, डॉकर किल। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, किल से तो मतलब कंटेनर डिलीट जैसी लग रही है ये कमांड, है ना। बट डिस्ट्रॉय। नहीं, हाँ डिस्ट्रॉय टाइप कुछ लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि जब हम डॉकर स्टॉप कंटेनर को जब हम स्टॉप करते हैं तो ये डायरेक्ट स्टॉप होता है, मतलब बेसिकली नॉट फोर्सफुली, ये नॉट फोर्सफुली। ओके। अगर बैक एंड में देखें तो पहले हम उसको स्टॉप करने के सिग्नल देते हैं, ठीक है, फिर वो जाके टर्मिनेट होता है, मतलब एग्जीक्यूट राइट। होता है जो भी प्रोसेस, राइट। बट डॉकर किल से क्या होता है, फोर्सफुली होता है। डॉकर किल से क्या होता है, वो सीधा फोर्सफुल। मतलब फोर्सफुली स्टॉप होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि डॉकर स्टॉप और किल में क्या फर्क है, तो आप अब क्लियर है ना आपको ये चीज भी। किल से डिलीट नहीं होता, होता स्टॉप है, बट फोर्सफुली होता है, स्लोली होता है। फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली। चलो सही है। तो उसके बाद लगभग हमारी कंटेनर्स की भी काफी सारी कमांड खत्म हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर कमिट बेसिक। अब हमें मान लो कि जो हमारा इमेज है, इमेज से हमने एक कंटेनर बनाया, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इमेज से हम कंटेनर बनाते थे, इमेज से हम
कंटेनर बनाते थे, राइट? मान लो कि मेरे को एक कंटेनर से इमेज बनाना है, एक कंटेनर से क्या करना है, इमेज बनाना है। इमेज बनाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं हाँ एग्जांपल देता हूँ। आपने एक उबंटू लिया, ठीक है, इंटरेक्टिव में, उसमें आपने कोई भी फाइल abc.html बनाई, मतलब कुछ भी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया उसमें, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इस जो उबंटू पे आपने कंटेनर के अंदर वर्क किया, कंटेनर के अंदर आपने HTML में, आप इससे पहले इमेज बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। उसके लिए कमांड होती है कमिट कमांड, ठीक है, कमिट कमांड, डॉकर कमिट कंटेनर आईडी या फिर उसका नेम, ठीक है। करके देखते हैं ये चीज। ठीक है, एक ऐसे करते हैं, हम कंटेनर बनाते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि कौन सा कंटेनर रन है। डॉकर पीएस से देख लेते हैं। तो एक PS हाइफन उबंटू का कोई कंटेनर है कि नहीं? नहीं, उबंटू का कोई कंटेनर। मेरा टास्क, मैं आपको टास्क बताता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ पहले, तो आपको आइडिया लगे। हम एक इंटरेक्टिव मोड में उबंटू का कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में एक उबंटू का कंटेनर बनाएंगे, राइट। कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। फिर ठीक उस है। कंटेनर के अंदर हम एक फाइल बना देंगे abc.html, कुछ भी, हम्म मतलब जो आपकी दी, ठीक है। फिर राइट राइट। उससे हम क्या बनाएंगे, इमेज। इमेज फिर इमेज से हम बनाएंगे दोबारा कंटेनर, कंटेनर उसको लॉन्च करेंगे फिर और उसको चेक लॉन्च करेंगे। करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि abc.html है कि नहीं, नहीं ठीक है, है। हाँ। ये हमारा टास्क है। ओके। तो बेसिकली इमेज, पता है ना, हम AWS में भी इमेज पढ़ते हैं, वैसी टाइप ही इमेज है ये भी, हम्म। ठीक है। अगर आपको आइडिया लगा हो AWS का इमेज का, थोड़ा है वही सेम चीज है यहाँ पे भी। तो हम पहले तो बनाते हैं कंटेनर, ओहो, ठीक है। एग्जीक्यूट करके हम एक बार क्लियर कर देता हूँ। डॉकर रन, अगर इंटरेक्टिव मोड में बनाना है तो कैसे बनता है, डॉकर रन -it -it, राइट। अगर कंटेनर हमें का नेम नेम या देना फिर है तो, हाइफन नेम दो पहले कंटेनर का, राइट, और दे उसके बाद देते हैं नेम कंटेनर जो भी इमेज चाहिए वो आप इमेज चाहिए, यूज कर सकते हो। न्यू कंटेनर, ठीक है। और हमें एक उबंटू लेना है ना, हाँ, ठीक है। उबंटू और ये उबंटू अगर मैं ऐसे रहने दूंगा तो लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट उठाएगा, राइट। आपको अगर वर्जन राइट। का चाहिए तो वर्जन तो डालना। वर्जन हम लगा, अब देखो हाँ। मैं कंटेनर के अंदर आ गया, हम्म। ठीक है। रूट करके, रूट@b7, ये कंटेनर के हम अंदर है। तो अब मैं ls करता हूँ, तो ये हाँ देखो अभी ls में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बिन है, डेव है, होम है, मतलब जो डायरेक्टरीज है, कुछ फाइल्स है। अब ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे टच से बना देते हैं, टच से abc.html बना देते हैं, ठीक है। index.html में इस कारण नहीं बनाता ताकि वो पिछला हमारे पास पड़ी है ना, वो रूट में सिंपल, हाँ हाँ। उससे वो करेगी, कॉन्फ्लिक्ट करेगी। तो मैं abc.html बनाता हूँ और ls करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एलएस करो आप, मैं एल के, हाँ। abc.html पहले भी दिखा रहा था वो एल हाँ पे भी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। ठीक है। abc.html। अब मैं ऐसे करता हूँ, इससे एग्जिट कर जाता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं इसमें कंटेंट दोबारा डाल दो ना उसके अंदर, गौरव, थोड़ा कुछ डाल देते हैं, कोई ना। तो अब मेरे को इसके अंदर जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, अटैच कमांड, डॉकर या अटैच। एग्जीक्यूट, पहले पीएस करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, डॉकर, मेरे को इसके अंदर दोबारा जाना है ना, कंटेनर के अंदर। हाँ, तो पहले पीएस करके उसकी आईडी लेंगे और फिर उसके अटैच करेंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं। अब मेरे को वैसे नेम पता है कंटेनर का, माय न्यू कंटेनर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एग्जीक्यूट कमांड से फिर उससे भी कर IT एग्जीक्यूट IT और कंटेनर का जो भी आपकी नेम है, तो नेम क्या है मेरा, माय न्यू कंटेनर, माय न्यू कंटेनर। और मुझे क्या शेल चाहिए, मैं लिख सकता हूँ बिन के अंदर मुझे बैश शेल बैश। चाहिए। तो अब मेरे को अच्छा, वो रनिंग चाहिए कंटेनर। हाँ, वो पहले हमें कंटेनर स्टार्ट एग्जिट से करना स्टॉप हो पड़ेगा। गया था ना। हाँ राइट, कंटेनर स्टॉप पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। डॉकर स्टार्ट माय कंटेनर न्यू आईडी कंटेनर, या आईडी या नेम। नेम। कंटेनर स्टार्ट हो गया, अब इसके अंदर हम कर सकते हैं। राइट। मैंने जैसे वो बताया था कि अगर हमें एंटर करना है तो दोबारा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। राइट। अब मैं ऐसे करता हूँ VI से इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डाल देता हूँ, abc.html,
वी अबे मुझे वी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर क्योंकि नैनो कंटेनर है विम तो वगैरह देखो कुछ रहेगा तो इसके अंदर नैनो है या रुको विम कोई है। दिक्कत नहीं छोड़ो रहने दो कैट कैट, हाँ कैट कमांड से कर लो आप। abc डॉट html दोबारा बना थोड़ा देते हैं स्पेस दे देना, वो रीडायरेक्ट, हाँ ठीक है चलेगा। हाय हाय हाउ आर यू लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हैं यार हाँ हाँ, ठीक है और कंट्रोल डी नहीं डी कमांड डी एंटर करो। हाँ अब कमांड कंट्रोल डी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी। हाँ कंट्रोल डी से भी हो जाता है उसमें तो ये पता नहीं क्या हो गया है। एक हाँ बार ये मैं ऐसे कुछ करता टाइम, अच्छा ठीक है कोई बात हूँ राइट मैं टर्मिनल के साथ दोबारा कनेक्ट करता हूँ नहीं। ठीक है cd डाउनलोड्स ठीक है लेस इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास देखना पड़ेगा कंटेनर के अंदर डॉकर जाओ तो डॉकर। पीएस से देखते कंटेनर रन है हम्म, कौन सी डॉकर डॉकर EXEC आईटी IT और उसके बाद IT और स्लैश बिन दी- स्लैश और बैश। dash, ठीक है अब ls करके देख लेते हैं abc.html अगर मैं इसके अंदर शायद से कंटेंट ऐड हो गया होगा देख लेता हूँ हाय हाउ आर यू ठीक है राइट। इसके अंदर अब कंटेंट है और मैं एग्जिट कर जाता हूँ हम्म। ठीक है अब हमें क्या करना है कमिट करना है जो भी पहले तो हम देख लेते हैं डॉकर हाँ पीएस करके ठीक है ये रहा कंटेनर इसके रन हो रहा है। कंटेनर आईडी कंटेनर रन है ठीक है तो देखो डॉकर पीएस सॉरी पीएस नहीं डॉकर कमिट क्योंकि हमें इसकी इमेज बनानी है ना कंटेनर की हमने हम्म। कमिट कंटेनर आईडी कमांड भी और आपने अपनी इमेज का नेम दे देना है क्या नेम देना है जैसे मैं देते हैं गौरव 040 रेपो रजिस्ट्री का नेम नाम, हाँ फिर रेपो का नाम देते हैं न्यू कंटेनर इमेज कंटेनर इमेज। इमेज ठीक है और उसके बाद वर्जन ठीक है अब आप देखना डॉकर इमेजेस करके हम देखेंगे इमेजेस यहाँ पे होगा न्यू न्यू कंटेनर इमेज अब कंटेनर मैं इमेज आ इसको गया, बन गया। रन करता हूँ ठीक है डॉकर रन -it ठीक है और गौरव उसके थोड़ा टर्मिनल को बड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ जरूर ठीक है हाँ कमांड भी वन डॉकर रन it ठीक है अब ls करेंगे abc.html ठीक है आ और गया कैट करेंगे तो वो दिखेगा हमें कंटेंट उसके अंदर हाय हाउ आर यू तो ये टास्क भी मतलब समझ आया कि क्लियर हम क्लियर। कंटेनर से भी इमेज बना इमेज सकते। बना सकते हैं क्या कमांड यूज होती है डॉकर डॉकर कमिट। कमिट ठीक है डॉकर कमिट और अब हम कुछ मैं आपको न्यू कमांड का और बताता हूँ थोड़ा cp कमांड ठीक है cp नॉट कॉपी कॉपी नहीं बोल रहा हूँ मैं cp बोल रहा हूँ ठीक है cp कमांड क्या करती है कि जो भी हमारा होस्ट होता है जैसे हमारी उबंटू की मशीन है ना अभी हमारी होस्ट EC2 भी कुछ भी होस्ट मशीन है उससे हमें कंटेनर में कुछ पेस्ट करना है ठीक है कोई भी चीज मतलब उसको जैसे हमें कोई फाइल करनी है या डायरेक्टरी करनी है कुछ भी तो हमें cp कमांड से कर सकते हैं ठीक है ऐसी वाइस वर्सा भी कंटेनर से अगर होस्ट मशीन में करना है तो हम कंटेनर से होस्ट मशीन में भी कर सकते हैं तो आइडिया लगा इंटरनल ये आईपी चीज यूज का करके। नहीं नहीं आईपी का नहीं मैं आपको cp कमांड होती है बेसिकली उसमें क्या होता है डॉकर cp ठीक है जो भी आपने करना है जैसे क्या फाइल पाथ है आपका सिस्टम का फाइल पाथ ऑफ द सिस्टम ठीक है और कंटेनर आईडी अगर कंटेनर में करना है लोकल से आपने होस्ट से कंटेनर में तो करना है तो कंटेनर आईडी नेम या फिर और उसके बाद जो भी आपने कंटेंट कहाँ करना है ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चलो अभी हम ऐसे करते अभी हम कंटेनर में हैं तो abc.html अभी हमारे पास है नहीं लोकल पे राइट तो मैं ऐसे करता हूँ डॉकर
पर इसके अंदर डॉकर नहीं होगा, रुको एग्जिट करते हैं हम यहाँ से, देखता हूँ मेरे को डॉकर पीएस एरर राइट, एग्जिट करता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं ऐसे करता हूँ ls करता हूँ मैं index.html, ये डॉकर फाइल ना मैं फाइल ही कॉपी कर देता हूँ कंटेनर में, ठीक है। तो मान लो मेरा कंटेनर क्या है, कंटेनर्स की आईपी ले लेता हूँ मैं, उबंटू में ही कर देता हूँ, सी डॉकर सीपी, ठीक है। जो हमें कहाँ इसको करना है, जो भी आपने करनी है, हमें करनी है डॉकर फाइल, डॉकर फाइल या कहाँ करनी है, कंटेनर जहाँ पे भी करनी है, कमांड की कंटेनर आईडी, और उसके उनके अंदर ही डायरेक्ट कर देनी है कंटेनर में, नो सच डायरेक्टरी, फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। हाँ तो अब देखना आप जहाँ पे जाओगे वैसी उसमें हो जाएगी। अब इस उबंटू कंटेनर में जाएंगे हम, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ये बिग बैश ls करेंगे, तो यहाँ हमारे पास डॉकर फाइल, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हुई, ऐसे हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो ये सब क्लियर हुआ कि सीपी क्या चीज है। सीपी से होस्ट मशीन से कंटेनर में हम कॉपी कर सकते हैं या कंटेनर से होस्ट मशीन में, ठीक है। अच्छा, अब कई बार आपसे पूछ लेंगे कि सीपी और कॉपी में क्या फर्क है। कॉपी क्या है, ये डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शन है, और सीपी एक कमांड है। इस कमांड की हेल्प से हम कॉपी करते हैं फाइल या डायरेक्टरी होस्ट मशीन से कंटेनर या कंटेनर मशीन से होस्ट मशीन पे। तो आज राइट, ये एक डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन है कॉपी, सीपी डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन है। अगर आपसे पूछ लेंगे कि इस सीपी और इस सीपी में कॉपी में क्या फर्क है, कॉपी क्या है, डॉकर फाइल एक इंस्ट्रक्शन है, जो हम कल से हम डॉकर फाइल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ये एक बेसिकली डॉकर क्या बोलते थे, डॉकर स्पेसिफिक लैंग्वेज है। अभी हम कल डॉकर स्पेसिफिक लैंग्वेज के कुछ टू वो देखेंगे, कुछ मतलब कमांड देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसमें आएगी ये कॉपी। बट सीपी क्या है, हमारी एक सिंपल कमांड है कंटेनर की, जिसकी मशीन से हम होस्ट मशीन से कंटेनर पे फाइल करते हैं, कंटेनर से होस्ट मशीन पे। ये सब क्लियर हुआ, भी आज पढ़ा सारा क्लियर हुआ, जितनी भी आज चीजें सारा यस सर। एक बार सारा देख लेते हैं क्यूक ऐप में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो हमने आज यही पढ़ी थी कि अगर कोई कंटेनर रनिंग है तो उसको हम पोर्ट असाइन कर सकते हैं, नहीं, पोर्ट कब असाइन कर सकते हैं, जब उसकी जब हम बना रहे क्रिएट करते थे, राइट। फिर प्रॉक्सी बताई थी मैंने, प्रॉक्सी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था वाई वी नीड पोर्ट्स, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था, ठीक है। फिर हमने कंटेनर देखे थे, कंटेनर की कुछ इमेज आज, और हमने कमांड्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फिर ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं हम अपने उसको, ट्रबल शूटिंग की टेक्निक्स क्या है। फिर उसके बाद हमने डॉकर का एक कंटेनर का लाइफ साइकिल, उसके बाद कुछ स्टॉप और किल पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कंटेनर से इमेज कैसे बनती है कमिट कमांड से, और उसके बाद सीपी एंड कॉपी। तो आज के लिए इतनी सब क्लियर है ना, ठीक है, थैंक यू।